जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। पहली बड़ी खबर आम आदमी को थोड़ी बहुत राहत देने वाली, क्योंकि सर्वे के दाम में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा अवसर हो सकता है, क्योंकि अभी लोहा के साथ ही सीमेंट व रेत की कीमतों में भारी गिरावट आई है। क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों ने कहा है कि लोहे की कीमतों में आने वाले दिनों में और भी गिरावट संभव है। बताया जा रहा है कि लौह अयस्क व कोयले की कीमतों में गिरावट के साथ ही बाजार में मांग कम होते ही लोहा बाजार में भारी गिरावट आने लगी है। वर्तमान में सरिये की कीमत पौने 2 वर्ष पहले यानी अगस्त 2021 के स्तर पर पहुंच चुकी है। फैक्ट्रियों में सरिया इन दिनों 57,000 रुपये प्रति टन बिक रहा है, वहीं रिटेल में इसकी कीमत 60,000 रुपये प्रति टन बिक रही है। क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इनकी कीमतों में और गिरावट संभव है। छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल नचरानी ने कहा है कि लोहा बाजार में मांग कमजोर है और इसके कारण भी कीमतों में गिरावट संभव है। आने वाले दिनों में कीमतें और भी गिर सकती हैं। दूसरी ओर होलसेल सीमेंट की दाम की बात करें तो 285 रुपये प्रति बैग, जबकि रिटेल में सीमेंट के दाम 295 से 305 रुपये प्रति बैग पर बिक रही है। बिलासपुर जिले के गरीब परिवारों के लिए बड़ी खबर, जहां 7,500 बेटियों की शादी इस वर्ष होने वाली है। 50,000 तक की सहायता राशि इन बेटियों को मिलने वाली है। गरीब परिवार की बेटियों के लिए शादी का सपना अब पूरे सम्मान के साथ आएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने इस वर्ष 7,500 कन्याओं के विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि भी अब बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। विवाह के अवसर पर प्रत्येक कन्या को 21,000 रुपये की राशि बैंक खाते में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा 15,000 रुपए की राशि उपहार में दिए जाएंगे। चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छमाही में 3,000 कन्याओं के विवाह के लक्ष्य की पूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में प्रत्येक कन्या को विवाह आयोजन व्यवस्था और परिवहन पर प्रति कन्या 8,000 रुपए और इसके साथ ही विवाह के मौके पर वर वधू के कपड़े, श्रृंगार सामग्री और अन्य राशियों पर 6,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही विवाहित जोड़े को 15,000 रुपए की उपहार सामग्री भी भेंट की जाएगी। ऐसे में बजट में 38 करोड़ रुपए का प्रावधान इन मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लेकर रखा गया है। बड़ी खबर कॉलेज के पढ़ने वालों के लिए, क्योंकि बीए, बीएससी और बीकॉम में इस वर्ष से सेमेस्टर पैटर्न लागू नहीं होगा। साल भर पढ़ाई भी होगी और परीक्षा एक ही बार होगा। कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया 16 जून से होने वाली है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ये तय हो गया है कि इस साल भी 2023-24 में बीए, बीकॉम, बीसीए और बीएससी के 1.5 लाख से ज़्यादा छात्र पुराने पैटर्न में ही पढ़ाई करेंगे, यानी साल भर पढ़ाई के बाद एक बार ही वार्षिक परीक्षाएं देनी होंगी। पिछले साल ये माना जा रहा था कि ऑटोनॉमस कॉलेजों की तरह बाकी कॉलेजों में भी सेमेस्टर सिस्टम लागू हो सकता है, कि अब ये फाइनल हो चुका है कि इस साल भी पुराने सिस्टम से ही पढ़ाई होगी और परीक्षाएं भी पुराने सिस्टम के माध्यम से होंगी। कोरोना की वजह से पिछले 3 साल तक रविशंकर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं ऑनलाइन हुई थी और इनका असर इस साल के नतीजों पर भी हो रहा है। बीकॉम ने नतीजे पिछले 3 साल के नतीजों की तुलना में बेहद कमजोर है। एक बड़ी वजह इसे भी मानकर कॉलेजों में सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं किया जा रहा है। बड़ी खबर जगदलपुर से, जहां 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई और जिंदा जलने की वजह से ड्राइवर की मौत हो गई। रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 पर यह बड़ा हादसा हुआ, जहां गाड़ियों के नंबर के माध्यम से वाहन मालिकों का पता लगाने के लिए पुलिस कार्यवाही कर रही है। छत्तीसगढ़ में रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 पर तड़के भीषण सड़क हादसा हो गया। 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो जाने के बाद दोनों गाड़ियों में ही आग लग गई, जिनमें से एक चालक के अंदर ही जिंदा जलने की वजह से मौत हो गई। फिलहाल मृतक की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इधर पुलिस वाहन के नंबर से डिटेल्स खंगालकर मालिकों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। मामला बस्तर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। एक ट्रक जगदलपुर के रायपुर की तरफ जा रहा था, तो वहीं दूसरी विपरीत दिशा से आ रहा था और इसी बीच बालेंगा और भानपुरी के बीच दोनों में आमने सामने टक्कर हो गई और हादसे की वजह से यहां पर आग लग गई। बड़ी खबर पटवारियों के हड़ताल को लेकर, क्योंकि इनकी हड़ताल अभी भी जारी है। बेमुद्दत हड़ताल की वजह से राजस्व से संबंधित कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित चल रहे हैं। दरअसल राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पटवारी चले गए हैं। इसके अलावा बीते दिन चौथे दिन रहा और ऐसे में नारेबाजी करते धरने पर बैठे रहे। दरअसल हड़ताल के कारण जमीन का सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण सहित अन्य कार्यों के लिए किसान भाई परेशान नजर आ रहे हैं। नए शिक्षा सत्र से पालक
अपने बच्चों के आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने की तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन पटवारियों की हड़ताल की वजह से इन सभी कामों को नहीं किया जा रहा है। पटवारी संघ का कहना है कि 8 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी, जिसमें वेतन विसंगति दूर करके ग्रेड पे 2800 रुपए करने, राजस्व निरीक्षक के कुल पदों का 50% वरिष्ठता एवं 50% विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नत करने, वहीं अतिरिक्त संसाधन, नेट भत्ता, महंगाई के रूप में स्टेशनरी भत्ता समेत विभिन्न प्रकार की 8 मांगे शामिल हैं। छत्तीसगढ़ ने 36 विषयों में डिजिटल सामग्री विकसित की है, जो 16 जून से प्रसारित होने वाली है। एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा से संबंधित, जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से 36 विषयों में 1,77,000 मिनट की डिजिटल सामग्री विकसित की है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT ने कोरोना काल से सबक लेते हुए फिलहाल कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं के छात्रों के लिए ये सामग्री निर्मित की है, जिन स्कूलों में प्रोजेक्टर या डिजिटल टीवी के जरिए प्रसारित करने का लक्ष्य रखा गया है और इसे स्कूलों में प्रोजेक्टर और डिजिटल टीवी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। SCERT ने पढ़ाई तुहार द्वार नामक एक YouTube चैनल भी बनाया है और इस चैनल के तकरीबन 85,000 सब्सक्राइबर भी हैं और इनमें अपलोड की गई सामग्री को तकरीबन 7.5 लाख बार देखा जा चुका है। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के 15 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इसका फायदा मिलेगा। खबर कोरबा से, जहां फैक्ट्री में बॉयलर फटने की वजह से आग लग गई और धमाके की आवाज सुनकर के लोग दहशत में आ गए। 5 किलोमीटर दूर तक यहां पर धुएं का गुबार दिखाई दिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा की एक फैक्ट्री में अचानक से बॉयलर फट गया। बॉयलर फटने के बाद भीषण आग लग गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना के वक्त आसपास कोई भी कर्मचारी नहीं था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। इस इलाके में धुएं का गुबार इतना जबरदस्त था कि इसे 5 किलोमीटर दूर तक भी लोगों ने देखा। हादसे के तकरीबन 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। इंडस्ट्रियल एरिया में वेस्टर्न इलेक्ट्रोड्स कंपनी है और यहां कार्बन पेस्ट का निर्माण का काम किया जाता है। बताया जा रहा है कि यह हादसा सुबह 7 बजे के आसपास हुआ। उस वक्त फैक्ट्री में कोई नहीं था, बाहर केवल गार्ड ड्यूटी पर तैनात थे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी करेगी शराबबंदी। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरकार बनी तो बंद करेंगे शराब दुकानें। घोषणा पत्र में भी ये मुद्दा शामिल करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में शराबबंदी एक बड़ा सियासी मुद्दा है और पिछली बार सत्ता में आई कांग्रेस के लिए ये वादा सरकार बनाने के लिए नींव की तरह काम कर गया, मगर अब तक प्रदेश में शराबबंदी लागू नहीं हुई है। खासकर महिलाओं को इस मसले से काफी तकलीफ है। भाजपा अब इस तकलीफ का मरहम अपने दावों के जरिए जनता के बीच पहुंचा रही है। कोशिश हो रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं को इस मुद्दे पर अपने साथ लाने की। अब भाजपा की सरकार बनेगी तो प्रदेश में शराबबंदी हो सकती है। इसको लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने बातचीत में जानकारी दी। डॉक्टर रमन सिंह से पूछा गया कि क्या भाजपा शराबबंदी करेगी, तो उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में थे तो शराब दुकानों को बंद करने का काम कर रहे थे। पहले 500 की आबादी, फिर 1000 और फिर 2000 की आबादी वाले गाँवों में दुकानें बंद की गई। वैसे ही धीरे धीरे दुकानें एक बार फिर से बंद की जाएंगी। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पिछली सरकार ने नीति बनाकर शराबबंदी की शुरुआत की थी और आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनने के बाद उसी नीति का उपयोग किया जाएगा। एक बड़ी खबर, जहां सरकारी योजनाओं में निजी अस्पतालों की मनमानी आजकल देखी जा रही है। फ्री की योजनाओं में नगद और सरकारी दोनों भुगतान लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं। अस्पताल के खिलाफ 30 लिखित शिकायतें दर्ज हो गई हैं। रायपुर के एक बड़े निजी अस्पताल में सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की राशि में हेरफेर की शिकायत की गई है। आयुष्मान भारत, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और साथ ही मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के मरीजों से फ्री इलाज के नाम पर नगद और शासन से भी भुगतान लिया जा रहा है, जिसकी 30 मरीजों ने और उनके परिजनों ने लिखित शिकायत भी की है, जिसके में परिजनों पर दबाव बनाकर वसूली की शिकायत भी की गई है। इनमें से कई मामलों में अस्पतालों को सो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि राजधानी के इस बड़े अस्पताल पर आयुष्मान भारत, DKBSY और MVSSY भी मरीजों के अतिरिक्त राशि वसूलने के 30 मामले में लगभग 22 लाख का जुर्माना हुआ है और इतनी ही राशि मरीजों को वापस दिलाई गई है। इसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन अपनी मनमानी से बाज नहीं नजर आ रहा है।
नई संसद के छत्तीसगढ़ के सांसद नजर आए। संतोष पांडे ने सीढ़ियों पर माथा टेका, सामने सावरकर को नमन किया और तस्वीरों में छत्तीसगढ़िया नेताओं का अंदाज आप इस वक्त देख सकते हैं। रविवार को जो है देश की नई संसद का उद्घाटन हुआ और इस मौके पर छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसद संतोष पांडे के साथ ही सरोज पांडे, अरुण साव, सुनील सोनी, गोमती साय और मोहन मंडावी नजर आए। नई संसद के उद्घाटन पर ये सभी तस्वीरों में बेहद उत्साहित नजर आए। सभी नए भव्य संसद भवन के हर कोने में पहुंचकर तस्वीर क्लिक करते नजर आए। रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने ये तस्वीरें अपने मोबाइल फोन से क्लिक की जब पीएम मोदी नए संसद भवन में सभा को संबोधित कर रहे थे। सोनी के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और बिलासपुर से सांसद अरुण साव भी नजर आए। इसके अलावा राजनांदगांव के साथ सांसद संतोष पांडे ने नई संवाद भवन में दाखिल होने से पहले सीढ़ियों पर माथा टेका और कुछ साल पहले ही पीएम मोदी की भी पुरानी संसद के बाहर ऐसी ही एक तस्वीर नजर आई थी। चुनावी साल में नक्सलियों के निशाने पर पॉलिटिशियंस नजर आ रहे हैं। बस्तर की सड़कों से गुजरने के लिए बीजेपी नेताओं में काफी खौफ का माहौल है। ओम माथुर ने भी हेलीकॉप्टर से 7 जिलों का दौरा करने का प्लान बनाया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी साल में बस्तर में नक्सली भी एक्टिव हैं और ऐसे में इसी साल नक्सलियों ने बीजेपी के 4 नेताओं की हत्या भी की है। साथ ही दंतेवाड़ा में आईडी ब्लास्ट करके जवानों से भरी वाहन को उड़ाया गया है, जिससे अब भाजपाइयों में नक्सलियों का खौफ देखने को मिल रहा है। इसीलिए बीजेपी के दिग्गज नेता और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर हेलीकॉप्टर के माध्यम से विधानसभा क्षेत्रों का दौरा शुरू कर रहे हैं। अब प्रदेश प्रभारी बनने के बाद ओम माथुर का ये दूसरा बस्तर दौरा है। रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक की मौत हो गई। खड़े ट्रक में तेज रफ्तार बस जा घुसी। वाहन के सामने का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। 12 यात्रियों के घायल होने की भी खबर है। रायपुर बिलासपुर हाईवे पर बीती रविवार को एक भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में बस के सामने की ओर बैठे युवक की मौत हो गई। मृतक बस का ही स्टाफ बताया जा रहा है। हादसे में 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों को बेमेतरा जिला के स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक ये हादसा नेशनल हाईवे मार्ग पर नान घाट के इलाके में हुआ। माना जा रहा है कि बस के ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और ये हादसा हुआ। बस के सामने का हिस्सा ट्रक में जाकर धंस गया और ट्रक और बस के बीच एक युवक की दबकर वहीं मौत हो गई। बस में पिछली सीटों पर सो रहे दूसरे यात्री झटके से गिर करके घायल होते नजर आए। आंधी तूफान की वजह से पंडाल उड़ गया। लोगों की मदद से एक बार फिर से पंडाल निर्मित किया गया। ये मामला रायपुर से, जहां महिलाओं का धरना अभी भी जारी है। रायपुर में बीती शाम को आए तेज आंधी और तूफान के चलते बूढ़ा तालाब धरना स्थल में 227 दिनों से धरने पर बैठे संविदा पंचायत कर्मी शिक्षा कर्मी संघ का पंडाल उड़ गया। इस तूफान की वजह से उनके पास धरना स्थल पर रखा हुआ राशन और कपड़े भी उड़कर सड़क पर जा बिखरे, जिसके बाद कुछ लोगों ने सहायता करके पंडाल का सेटअप एक बार फिर से तैयार किया। उनका धरना अभी भी जारी है। इनकी मांग है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हर हाल में इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और इनका कहना है कि हम ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन पर कांग्रेस ने अनोखा विरोध जताया। नेताओं ने जल सत्याग्रह किया और इसका वीडियो तस्वीर आप इस वक्त अभी देख रहे हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन कार्यक्रम चल रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओम बिरला, जो कि सांसद हैं, स्पीकर हैं सांसद में, ऐसे में नए संसद भवन के उद्घाटन पर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने इसके खिलाफ जो है जल सत्याग्रह किया। अनोखे अंदाज में नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों नहीं कराने को लेकर ये आंदोलन किया गया, जिसको लेकर कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे हैं और इसे राष्ट्रपति का अपमान भी बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता विनोद तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेसी तेलीबांधा तालाब में जल सत्याग्रह करते नजर आए। उनका कहना है कि नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों न करवाने के विरोध स्वरूप जल सत्याग्रह किया गया। बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां फैक्ट्रियों और प्रोजेक्ट के कारण लगातार धूल भरी हवाएं उड़ रही हैं। रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा है और लोगों ने कहा कि सांस लेने के लिए हवा शुद्ध चाहिए होगी। पर्यावरण विभाग ने शहर वायु गुणवत्ता जांच के लिए उधार में एनटीपीसी के सहयोग से संजय तरण पुष्कर में वायु गुणवत्ता जाँच केंद्र लगवाया था और अब एकमात्र जाँच केंद्र की रिपोर्ट को पूरे शहर की रिपोर्ट बताई जा रही है। एक और शहर में धूल उड़ रही है, वही निर्माण कार्य और फैक्ट्रियों के कारण आधे से ज्यादा इलाके
इलाके में हवा सांस लेने लायक नहीं बची है। शहर के भीतर सिरगिट्टी, तिफरा, धूमा, तोरवा समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां फैक्ट्रियों की लंबी फहरिस्त है, जहां से प्रतिदिन निकलने वाला प्रदूषण वायु को असुरक्षित कर रहा है। ऐसे में हवा में नाइट्रोजन और कार्बन की मात्रा के साथ ही धूल के कण भी बढ़ रहे हैं और एक और धूल के गुबार की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी ओर विभाग की माने तो विभाग द्वारा जारी होने वाली AQI रिपोर्ट संतोषजनक होती है, तो ये अपने आप में एक दोगलापन वाली स्थिति नजर आ रही है। मंत्री TS सिंहदेव का ऑस्ट्रेलिया दौरा इन दिनों चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सेंट जॉन गॉड हॉस्पिटल का दौरा किया है। रायपुर मेडिकल कॉलेज के छात्र डॉक्टर जितेंद्र जैन से इन्होंने मुलाकात की है। ऑस्ट्रेलिया के अध्ययन के दौरे पर गए स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव और अधिकारियों ने ऑस्ट्रेलिया के जीलोंग शहर के सेंट जॉन गॉड हॉस्पिटल का दौरा कर विशेषज्ञों से इस बारे में चर्चा की। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सेंट जॉन गॉड हॉस्पिटल में निर्धारित मानकों पर दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल ऑडिट प्रणाली, छात्रों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण और प्रोटोकॉल के संबंध में गोल्डन आवर में मरीजों को किस तरह से सेवाएं दी जाती हैं, इनका अध्ययन किया। सेंट जॉन गॉड हॉस्पिटल के विशेषज्ञों ने राज्य की टीम को ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।